हेलो गाइस, हम बात कर रहे थे नैनो पार्टिकल्स की। पिछली क्लास में हमने देख लिया था नैनो पार्टिकल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नैनो पार्टिकल्स हम जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंस होगी। तो नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम जब देखते हैं कि जब हम बल्क मटेरियल से नैनो पार्टिकल बनाते हैं, यानी कि जब साइज हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसकी ऑप्टिकल, मैग्नेटिकल और सरफेस प्रॉपर्टीज वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये कैसे चेंज होती है, किस कारणों पर डिपेंड करती है, उन सारी स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला जो इश्यू रहेगा वो रहेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हमारा कोई भी बल्क मटेरियल है, यदि मैं इसे नैनो पार्टिकल में चेंज करता हूं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। तो जब हम मैं बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में देख जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि इसका जो सरफेस एरिया है, जो इसका सरफेस एरिया है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज रहता है। और वॉल्यूम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो जब हम यदि हम सरफेस एरिया वर्सेज वॉल्यूम, इसका रेशियो देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि नैनो पार्टिकल बनाने पे ये क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल भी समझाया गया है कि पहले अपना क्यूब था 1 बाई 1 मीटर का था, तो एरिया इसका कितना हो गया आपका, 6 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है अपना, 6 इंटू एज की होल स्क्वायर, यही होता है। तो 6 स्क्वायर, फिर मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया 0.5 के। तो मैं देखूंगा कि प्रत्येक एरिया हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 12। फिर मैं इसको और ज्यादा डिवाइड करूंगा 2.25 का, तो इसका एरिया हो जाएगा 24। यानी कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सरफेस एरिया क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं, जो पहले सरफेस पे मान लो 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 ही मॉलिक्यूल थे, 10 ही मॉलिक्यूल थे, अब ये अलग अलग पार्टिकल में जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो मोलिक्यूल्स ऑन सरफेस क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे। मोलिक्यूल ऑन सरफेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मोलिक्यूल ऑन सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब मैं साइज डिक्रीज करूंगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया मोलिक्यूल पे बढ़ जाएंगे, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जब हम नैनो पार्टिकल, बल्क से नैनो पार्टिकल में जाते हैं, नैनो पार्टिकल की साइज कम करते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। कैटालाइटिक एक्टिविटी, जब रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मोलिक्यूलर एरिया सरफेस पे ज्यादा आ रहा है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ है, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, डेंसिटी, सॉरी ये गलत लिखा है डिक्रीज का, डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम उतना ही है, मास बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। हार्डनेस भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। डिफ्यूजन की रेट, पार्टिकल के साइज छोटे छोटे हो जाएंगे, तो रेट डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सारे के सारे सॉलिड है, तो साइज हम क्या करेंगे, देखना सरफेस पे सारे आगे मॉलिक्यूल, सरफेस पे ज्यादा आगे, जब हम हीट करेंगे तो पहले 10 मॉलिक्यूल ही हीट ले रहे थे, अब हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल हीट ले रहे हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल हीट ले रहे हैं, तो जल्दी क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। जल्दी क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो नैनो पार्टिकल डिक्रीज करने पर, साइज डिक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज। बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का कारण क्या है, तो इन जो प्रॉपर्टीज है हमने जितनी पढ़ी, सरफेस एरिया, रिएक्टिविटी, कैटालाइटिक एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, हार्डनेस, इनका कारण ये है कि इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ने के कारण ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये इतनी पर्टिकुलर, ये हमने सरफेस प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिसके कारण ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा जो फैक्टर काम करता है वो होता है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट।
जो आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए काम आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए। जब हम नैनो पार्टिकल की साइज कम करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस भी चेंज होती है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है क्वांटम डॉट्स के अंदर। क्वांटम डॉट हमने पढ़ा था, छोटे पार्टिकल जो क्वांटम डॉट्स हैं उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और कंडक्टेंस क्या होती है, चेंज होती है। उसका रीजन क्या है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है समझना। पहले आपका ये बल्क है, इलेक्ट्रॉन है वो पूरे में क्या हो रहा है, घूम रहा है, पूरे बल्क में क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब इसका मैं साइज कम करता जा रहा हूं। साइज कम करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले पूरे बल्क में घूम रहा था वो अब थोड़ी सी जगह में घूम पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, कन्फाइंड हो गया, बंद गया, एक प्रॉपर जगह में बंद गया। तो इससे हम बोलते हैं क्वांटम कॉन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कॉन्फाइनमेंट इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पूरे पार्टिकल में पूरे बल्क में आराम से घूम रहा था वो अब थोड़ी सी जगह घूमने के लिए कन्फाइंड हो गया, इसे हम बोलते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। और जब ये थोड़ी जगह में घूम रहा है तो ये आपके पार्टिकल इन 1D बॉक्स या पार्टिकल इन 3D बॉक्स की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करने लगता है आपके, पार्टिकल, सॉरी, किसकी तरह बिहेव करने लगता है आपके, पार्टिकल इन 3D बॉक्स या 1D बॉक्स। तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma यानी कि जितनी साइज कम करेंगे एनर्जी के उतना ही क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। एनर्जी के उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये देखते हैं हम, जब बल्क मटेरियल है तो ये आपका कौन सा बेंड है, कंडक्टेंस बेंड। ये आपका कौन सा बेंड है, वैलेंस बेंड। और ये आपका क्या है, एनर्जी गेप, जिसे हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गेप। एनर्जी गेप जिसे हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गेप। तो जैसे जैसे साइज कम करता जाऊंगा तो कंडक्टेंस बेंड और वैलेंस बेंड और कंडक्टेंस बेंड है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और ये गैप है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज कम करूंगा फोरबिडन एनर्जी गैप ईजी है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। समझ में आ गया। साइज डिक्रीज करेंगे तो आपका गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो गैप इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी हम जानते हैं कि कंडक्टेंस बैंड से वैलेंस बैंड से जब कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है तो कंडक्टिविटी होती है। तो जब गैप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना कम हो रहा है, कंडक्टिविटी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कंडक्टिविटी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, कंडक्टेंस पे क्या पड़ेगा। जैसे जैसे साइज कम करेंगे हम, कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कंडक्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज कम होने पे क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट लगेगा। आपका फोरबिडन एनर्जी कैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिलिकॉन है वो आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। लेकिन जो नैनो सिलिकॉन है वो साइज के बढ़ने से सेमीकंडक्टर की जगह आपके क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर। क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर्स हैं वो आपके इंसुलेटर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अब आपका गैप बढ़ गया तो जब एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, ये गैप बढ़ता जाएगा तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, जब इस पे हम लाइट डालेंगे तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, उनकी वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वेवलेंथ भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और वेवलेंथ जब चेंज होगी तो उनका कलर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्वांटम डॉट्स पार्टिकल की साइज बदलेंगे, क्वांटम डॉट्स पार्टिकल की साइज बदलेंगे उनका कलर बदलता जाएगा। जैसे कैडमियम सेलिसिनाइड लें तो यहाँ 2 नैनोमीटर का कलर होता है ब्लू, 4 नैनोमीटर का कलर होता है ग्रीन,
6 से 8 कलर का होता है रेड। तो तीनों के कलर क्यों चेंज हो रहे हैं? ड्यू टू क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। एनर्जी के बढ़ेगा, एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ चेंज होगी, तो कलर भी क्या होंगे? चेंज होगी। तो समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है? साइज बढ़ने पे कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन नैनो सिलिकॉन से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। एनर्जी के बढ़ेगा, कम होगा। और इसी तरह क्वांटम डॉट्स पार्टिकल का कलर चेंज होता है, किसके कारण? क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट के कारण। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा रीजन आपका प्रॉपर्टी चेंज होने का है सरफेस सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, एसपीआर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सिल्वर और गोल्ड पार्टिकल्स है, उनके कलर जो चेंज होते हैं, उनका रीजन आपका क्या होता है? एसपीआर, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। अब हमें देखना है कि सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस प्लाज्मा क्या है। सरफेस प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? हमें पता है बल्क में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बल्क में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम साइज कम करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अंदर मूव कर रहे थे, ये जो कहाँ आ गए? सरफेस पे आ गए। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सरफेस प्लाज्मा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? सरफेस पे आ गए। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सरफेस प्लाज्मा। अब जब हम इन पे लाइट डालेंगे, तो जैसे हमने एनएमआर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके क्लॉकवाइज। जब इन पे लाइट डालेंगे और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यदि ये मैच हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और ये क्लॉकवाइज से कहां चले जाएंगे? आपके क्लॉकवाइज से कहां चले जाएंगे? आपके एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। जैसे एनएमआर में हमने पढ़ा है, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर जब हम रेडियो वेव डालते हैं, तो ये क्या हो जाती है? क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रेजोनेंस कर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, जिन पे हम लाइट डालेंगे, तो ये आपके क्या होते हैं? रेजोनेंस करते हैं, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। तो यहाँ क्या होगी? लाइट एब्जॉर्ब होगी। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो आपका क्या होगा? कलर आपका क्या करेगा? शो करेगा, कलर चेंज शो करेगा। तो गोल्ड और सिल्वर पार्टिकल, उनके कलर चेंज होने का रीजन क्या है? आपका सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। गोल्ड पार्टिकल है, गोल्ड हम जानते हैं कि बल्क में किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। लेकिन जब हम इसे नैनो पार्टिकल बनाएंगे तो ये किस कलर के हो जाते हैं? रेड कलर के हो जाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर हम जानते हैं सिल्वर कलर के होते हैं, ये सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन जब नैनो पार्टिकल में जाएंगे तो ये किस कलर के हो जाएंगे? येलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का जो नैनो पार्टिकल्स है उसका कलर क्या होता है? रेड। और सिल्वर का जो नैनो पार्टिकल्स है उनका कलर क्या होता है? येलो। इसी प्रकार कॉपर है या टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये बल्क में कलर्ड होते हैं। जैसे कॉपर रेड ब्राउन कलर होता है। लेकिन जब हम नैनो पार्टिकल बनाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं? इनके ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये एसपीआर रेंज यानी कि किस रेंज पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? तो गोल्ड पार्टिकल है वो 520 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं। सिल्वर पार्टिकल 400 से 450 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं। और कॉपर क्या है? 200 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो समझ में आ गया सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस क्या है? कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट करते हैं लाइट के प्रेजेंस में। तो हमारे जो नैनो पार्टिकल्स का कलर चेंज होता है, गोल्ड और सिल्वर जो भी है। इसका कुछ और फेमस एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। देखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक लाइग्रस कप नाम होता है, एक कप होता है लाइग्रस कप। इन पे हम देखते हैं कि जब हम लाइट डालते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, जैसे ये कप है, इसके ऊपर जब मैं लाइट डालूंगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कलर तो क्या होता है? ग्रीन। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका कलर क्या होता है? रेड। ऐसा क्यों होता है कि एक लाइट डालने वो अलग अलग कलर आ रही है? क्योंकि ये लाइग्रस कप है, गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का बना होता है। इसके कारण इनकी जो लाइट है वो अलग अलग कलर की आती है। इसी प्रकार एक फेमस एग्जाम्पल है मेडिवल चर्च ग्लास। मेडिवल चर्च, ये चर्च अब यूरोप में चर्च है एक। उसके जो ग्लास होते हैं, उनमें देखा गया कि उनके जो कलर हैं वो एक कलर के नहीं होकर ये लाल, नीले, बैंगनी और चमकीले रंग के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों भी गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो एसपीआर, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस की वजह से ये आपके अलग अलग कलर शो करते हैं। ओके, हमें ये हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो क्वांटम डॉट का कलर किस कारण चेंज होता है आपका? यदि आपसे पूछे क्वांटम डॉट का कलर किसके कारण होता है, तो क्वांटम डॉट पार्टिकल का कलर चेंज होता है आपके इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इफेक्ट की वजह से। कंडक्टिविटी क्यों चेंज होती है? क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट की वजह से। और सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस या गोल्ड और सिल्वर पार्टिकल में कलर क्यों चेंज होते हैं? सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस की वजह से।
फिर अपना आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखना, जब भी कोई पार्टिकल बल्क में है तो तीन चार तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो ये क्या हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है, डायामैग्नेटिक हो सकता है। या क्या हो सकता है, फेरो मैग्नेटिक हो सकता है। इसके अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है या फेरीमैग्नेटिक हो सकता है। तो देखना, पैरामैग्नेटिक जो है वो बल्क से जब नैनो जाएगा तो भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। डायामैग्नेटिक जो है वो बल्क से जब नैनो जाएगा तो भी डायामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है उनमें प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फेरोमैग्नेटिक का जैसे फेमस एग्जांपल आपका है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। तो ये देखना, बल्क मटेरियल जब होगा, जब ये बल्क में होगा तो यहाँ पे खूब सारे मिलेंगे। जैसे ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज हो सकता है, या इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो सकता है, या इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो सकता है। तो बल्क में जब ये होगा तो ये मल्टी डोमेन सिस्टम होगा, डोमेन सिस्टम होगा। लेकिन जब बल्क से हम इनका साइज क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। साइज डिक्रीज करेंगे तो ये मल्टी डोमेन सिस्टम जो होने थे, यानी कि एक आपका क्लॉकवाइज हो सकता था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था, तीसरा क्लॉकवाइज हो सकता था, तो ये इसको कैंसिल आउट कर रहे थे। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो थी, लेकिन जब साइज डिक्रीज करेंगे तो ये इतने डोमेन नहीं रहकर क्या हो जाएगा, आपका सिंगल डोमेन सिस्टम हो जाएगा। यानी कि इतने साइज रहेंगे नहीं, ये तो बड़ा साइज है, इसलिए खूब सारे सिस्टम हो सकते हैं। छोटा साइज में आपका क्या हो जाएगा, एक ही सिस्टम होगा। तो मल्टी डोमेन सिस्टम से ये क्या आ जाएगा, आपका सिंगल डोमेन सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ पे खूब सारे डोमेन बन सकते थे जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते थे। यहाँ पे एक डोमेन बनेगा, एक डोमेन बनेगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि साइज कम करने पे आपके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फेरोमैग्नेटिक क्या हो रहा है आपका, पैरामैग्नेटिक हो रहा है। फेरोमैग्नेटिक आपका क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिक हो रहा है। अब इसकी साइज और मैं कम कर देता हूं, नैनो बना देता हूं। नैनो बना, समझ में आया ना। मल्टी डोमेन था जो आपस में कैंसिल आउट हो सकता था, अभी एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, आपके पैरामैग्नेटिक रहेंगे। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको नैनो कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल ही छोटा सा डोमेन हो जाएगा। जब ये छोटा डोमेन हो जाएगा तो हम देखते हैं कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है ज्यादा हो जाएगी वाइब्रेशन एनर्जी से। तो ये कभी तो इस प्रकार से रहेंगे, फिर वाइब्रेट करके ये इस प्रकार से हो जाएंगे, फिर ये वाइब्रेट करके इस प्रकार से हो जाएंगे। नैनो पार्टिकल के अंदर डोमेन तो एक ही रहेगा, बहुत छोटा डोमेन हो जाएगा, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी वाइब्रेशन एनर्जी से। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, इस प्रकार से होगा। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक, सुपर पैरामैग्नेटिक। यानी कि जब हम बल्क से साइज कम करते हैं तो मल्टी डोमेन से सिंगल डोमेन रहता है, सिंगल डोमेन के कारण क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और इससे भी कम जब हो जाते हैं नैनो पार्टिकल में, तो आपके ये साइज कम होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। सुपर पैरामैग्नेटिक क्या होता है, बात आती है सुपर पैरामैग्नेटिक क्या होता है। सुपर पैरामैग्नेटिक ये क्या होता है, ये क्या होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं लगाते हैं, फील्ड क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो ये
परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। यानी कि जब हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो परमानेंट मैग्नेटिज्म इसमें शो नहीं करेगा। सुपर पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, ये नैनो पार्टिकल का परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं, तो शार्पली इंक्रीज होता है क्या आपका पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट है इनका, शार्पली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिक कंडीशन। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा मैं, तो ये बहुत शार्पली क्या होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो नैनो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। यदि सुपर पैरामैग्नेटिक कंडीशन नहीं दे रखी तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, अपन पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो समझ में आ गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी ये क्या होता है, जैसे आपका कोई पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट खत्म करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट खत्म करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट लगाना पड़ेगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट खत्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, कोएर्सिविटी बोलता हूं। तो मुझे बताओ, जब बल्क से साइज डिक्रीज करूंगा तो कोएर्सिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्योंकि हमने देखा था बल्क से साइज डिक्रीज करने पे पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कोएर्सिविटी इंक्रीज। और जब मैं नैनो पे जाऊंगा, नैनो पे क्या हो जाएगा, ये सुपर पैरामैग्नेटिक। सुपर पैरामैग्नेटिक हो रहा है, इसका मतलब ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो आपका मैग्नेट पैरा क्या हो जाता है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगा रखा, तो ये क्या हो जाता है, आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में कोएर्सिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो नैनो पार्टिकल्स के लिए सुपर पैरामैग्नेटिक कंडीशन में कोएर्सिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि इस समय इसका कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो। तो बाहर से भी कितना देना पड़ेगा हमें, जीरो देना पड़ेगा। इसको देखो, इस डायग्राम से समझाता हूं मैं आपसे। ये देखना, जब नैनोमीटर के साइज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो कोएर्सिटिविटी और साइज में देखते हैं। तो जब साइज डिक्रीज करते हैं तो आपकी कोएर्सिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जब साइज डिक्रीज करते हैं तो कोएर्सिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। फिर जैसे ही नैनो रेंज पे आती है, आपकी कोएर्सिटिविटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और नैनो पार्टिकल बनने के बाद ये कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं देख लेते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन बनता है, साइज कम करने पर जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो किस में बदल जाते हैं, तो साइज कम करने पर नैनो पार्टिकल होते हैं और किस में बदल जाएंगे, सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल में बदल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, सुपर पैरामैग्नेटिज्म किस कारण शो करता है, तो मैंने बताया था थर्मल फ्लक्चुएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, फ्लक्चुएशन, इसके कारण अपना सुपर पैरामैग्नेटिक शो होगा। सुपर पैरामैग्नेटिक नैनो पार्टिकल में कोएर्सिटिविटी कितनी होती है, जीरो। अभी बताया था, जीरो। एक क्वेश्चन आता है, एमआरआई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के रूप में कौन सा पार्टिकल काम आता है, तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स काम आएंगे, और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स कौन सा, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3O। ये किस में काम आता है, एमआरआई में। FeCO Ni बल्क में क्या होते हैं, बल्क में क्या होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक, साइज कम करने पर क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक।
और आपके नैनो पार्टिकल बनाने पे क्या बन जाएंगे, सुपर पैरामैग्नेटिक। इसी प्रकार का फेरिक हाइड्रोक्साइड नैनो पार्टिकल स्केल पे क्या होता है, सुपर पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ आरपीसी की क्वेश्चन करते हैं। आरपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, एट सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल साइज द कोएर्सिटिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अभी मैंने बताया था आरपीसी का क्वेश्चन है ये सब। सुपर पैरामैग्नेटिक में कोएर्सिटिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पार्टिकल इन नैनो फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू बल्क फेज मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये पूछा है कि जब बल्क की तुलना में नैनो पार्टिकल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है। अभी हमने देखा था बल्क की तुलना में जब हम नैनो पे जाते हैं तो एनर्जी गैप क्या होता है, बढ़ता है। और एनर्जी गैप बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आरपीएससी का है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मेटल्स इन द नैनो साइज बिकम। नैनो साइज बिकम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है। तो देखना, हमने बताया था क्या होती है, सुपर पैरा मैग्नेटिक। लेकिन हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो पैरामैग्नेटिक का है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। यहाँ सुपर पैरामैग्नेटिक ऑप्शन ही नहीं, तो मैंने बताया था जब सुपर पैरामैग्नेटिक ऑप्शन नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या मानेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसी का क्वेश्चन है आरपीएससी का ही, द रेशियो विच डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ नैनो सब्सटेंस। कौन सा रेशियो नैनो एफिशिएंसी की एफिशिएंसी डिसाइड करता है। कैटेलाइटिक एफिशिएंसी मान लो एफिशिएंसी, तो हमने देखा था कौन सा, सरफेस एरिया से वॉल्यूम है, ये रेशियो आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। कितनी देर हो गया, आधी घंटा हो गई।